साथियों, क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि नेटवर्क जब चला जाता है तब हमें नेटवर्क की याद आती है। भोजन में यदि स्वाद न हो तो हम भोजन को कोसते हैं। यदि बिजली न हो तब हमें बिजली का महत्व पता होता है। वैसे ही शरीर में से जब आत्मा चली जाती है तब जाकर के हम उस मृत व्यक्ति की तारीफ करते हैं या आत्मा का महत्व हमें समझ आता है। क्यों अदृश्य को हम जीते जी देख नहीं पाते? जो इजी अवेलेबिलिटी है उसको हम क्यों नकारते हैं? कारण क्योंकि हमारे अंदर अदृश्य को देखने की क्षमता नहीं है। जिस दिन ये क्षमता विकसित हो जाएगी हमारे सारे दुख गायब हो जाएंगे तुरंत, और ये ध्यान के माध्यम से संभव होता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इससे ठीक पहले के एपिसोड में हमने ये चर्चा की थी कि हमें स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म को महत्व देना चाहिए। हमें दृश्य को नहीं बल्कि अदृश्य को महत्व देना चाहिए। और आज उससे एक कदम आगे बढ़कर के हम ये बात करेंगे कि हम अदृश्य को, नजर ना आने वाले को या आसानी से नजर ना आने वाले को कैसे देख सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई विज्ञान भी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। और इस एपिसोड को अंत करते समय आप भी मेरी इस बात से सहमत अवश्य ही हो जाएंगे। और यदि जीवन में आप इस कला को उतार लेते हैं, जो कि बड़ी ही आसान है, देखने में सुनने में कठिन हमें लग सकती है, परंतु अभ्यास के माध्यम से हम इसको बेहद आसानी से संपन्न कर सकते हैं। साथियों, पूरे जीवन भर हम दृश्य को महत्व देते हैं। हम कुछ ऐसे उदाहरण आपको बतला रहे हैं जो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। मोबाइल में 24 घंटे नेटवर्क रहता है, परंतु हमें नेटवर्क की याद कब आती है? जब नेटवर्क नहीं आता। ओफो, नेटवर्क नहीं आता। जब नेटवर्क था तब कभी हमने उस महत्व को नहीं समझा। जब भोजन की थाली हमारे समक्ष आती है, भोजन कर लेते हैं चुपचाप, हमें जो भी पसंदीदा भोजन होता है उसका जो स्वाद है वो हमें कब याद आता है? जब बेस्वाद, फीका या हमें जो पसंद नहीं है वो भोजन यदि हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए तो हम तुरंत कह उठते हैं, ये क्या बेकार सा भोजन बनाया है। बिजली के साथ में भी ठीक ऐसा ही है। हम एसी का, पंखे का, लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब तक होती है अवेलेबिलिटी हम कभी भी उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। जैसे ही बिजली कट जाएगी तब हमें बिजली की याद आएगी। और ऐसा केवल वस्तुओं के साथ में नहीं है। आज के युग में हम मनुष्य के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करें। जब तक मनुष्य जीवित है हम उसके हालचाल नहीं पूछते, उसकी केयर नहीं करते। और जब उसके इस स्थूल शरीर में से आत्मा निकल जाती है तब हम कहते हैं कि ये इंसान बड़ा अच्छा है। तब हमें महत्व होता है कि हाँ, ये जो मृत शरीर पड़ा हुआ है इसमें कुछ ना कुछ आत्मा जैसी ऊर्जा प्रदान करने वाली कोई शक्ति थी, जिसके निकल जाने से ये नश्वर हो गया। अब इसको पंच महाभूतों में समाहित हो गया। सबसे पहले आप इस बात को जान ले कि क्यों हम अदृश्य को देख नहीं पाते। अदृश्य है क्या? है तो सही वो, पर हम उसको देख नहीं पाते। हम अदृश्य को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम उसको इजी अवेलेबल समझते हैं। श्वास हमें आ रही है, श्वास नजर नहीं आती, परंतु श्वास का महत्व हमें कोविड काल में पता चला था जब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जैसे प्राणवायु की, नेटवर्क की, स्वाद की, आत्मा की बात है, ये सारी चीजें अदृश्य हैं।
अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य शक्ति, अदृश्य ऊर्जा चूंकि इजी अवेलेबल होती है, निरंतर अवेलेबल होती है, इसलिए कभी भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इसलिए एक सामान्य आदमी की इसमें कोई गलती नहीं कि वो कभी अदृश्य को देखने का प्रयास नहीं। साथियों, जैसा संसार आपको नजर आता है, एक मैं दूसरे प्रश्न पर आ रहा हूं, फिर मूल पर, वैसा ये नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया, हमें अपनी इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से जो ये चीजें नजर आ रही हैं, ये हम इनका स्थूल रूप देख पा रहे हैं। हमारी जो इंद्रियों की सीमा है, वैसा ही हमारे लिए संसार हो जाता है। एक ही वस्तु, चमगादड़ जब उसको देखेगा अलग होगा, उल्लू उसको देखेगा तो उसके लिए अलग अनुभव होगा। जैसी आंखों की क्षमता है, इंद्रियों की क्षमता है, वैसा ही संसार नजर आता है, और ये सभी इंद्रियों पर लागू है। हर एक प्राणी, हर एक जीव के लिए संसार अलग है। तो संसार जब अलग है तो दृश्य को हम कभी भी महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि जब ये हर एक प्राणी के लिए अलग है, इसका मतलब ये स्थायी नहीं है, इसमें एक रूपता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब मूल प्रश्न आता है कि जो अदृश्य है वो देखे कैसे? ना तो हमें विद्यालय में सिखाया गया, ना यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, ना माता पिता ने हमें इसकी शिक्षा। एक बहुत छोटे से उदाहरण, चूंकि वो उदाहरण आपको बड़ी आसानी से समझ, मान लीजिए आपको घन घोर क्रोध आया है, साधारण क्रोध नहीं, घन घोर क्रोध। आपकी आंखों में खून उतर आया है, भौहें आपकी चढ़ गई है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया है, आप बके जा रहे हैं, अनसन जो भी आपको बकना है, आप पर घन घोर क्रोध की छाया आ गई। सामने वाला आपको कह रहा है कि भाई साहब, आपको क्रोध आ गया है, आप अभी इस समय क्रोध में हैं। जिस समय आप क्रोध कर रहे हैं, क्रोध का अस्तित्व है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं? और लोग देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे। आप क्रोध के समय पर अपने क्रोध को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश करते हैं। आपके लिए उस पल, उस समय आपका स्वयं का क्रोध अदृश्य होते हुए भी आप उसको देख नहीं पाते। आप उसको कब देख पाते हैं? 5-10 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में, जब उस क्रोध से नुकसान हो चुका होता है, तब आप पछताते हैं, मैंने क्रोध में कितना बड़ा नुकसान। ये उदाहरण क्रोध का है, और ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है, दिनचर्या का हिस्सा है, रूटीन का हिस्सा है। जब आप क्रोध कर चुके होते हैं, तब आप उस क्रोध को देख पाते हैं कि हाँ, वो क्रोध था, मैंने वो गलती की। यदि इतने टाइम पीरियड के पहले ही जिस पल आपको क्रोध आने लगे, उसी क्षण यदि आप क्रोध को देख लें कि नहीं, मेरा जो शरीर क्रोध कर रहा है, मैं अलग हूं, और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो अलग है। जब आपका सूक्ष्म शरीर अलग होकर के झट से आपके स्वयं के क्रोध का निरीक्षण कर लेता है, पहचान लेता है, एनालिसिस कर लेता है, मूल्यांकन कर लेता है, समझ जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, आप 1 सेकंड बाद ही क्रोध करना बंद कर, क्योंकि आपको पता है कि इसका परिणाम जो है वो गलत होगा। ठीक इसी प्रकार से जितना भी कुछ अदृश्य है, उसको हम अभ्यास के माध्यम से दृश्यमान कर सकते हैं हमारे स्वयं के। जैसे ही हम अंदर झांकने लगते हैं स्वयं के, हमें अदृश्य वस्तुएं, अदृश्य शक्तियां दिखने लगती। अदृश्य को देखना मुश्किल नहीं, बहुत सरल है। ध्यान के माध्यम से स्वयं अंदर झांकना और अभ्यास के माध्यम से उसकी निरंतरता बनाए रखना, ये इसकी कुंजी। मुझे पूरी आशा है कि आप भी अब आज से ही अदृश्य को देखने का प्रयास जरूर करें। आज के लिए केवल इतना ही।
और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।